बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम आपको राम कथा के अलावा व्रत और त्योहारों के बारे में बताते हैं, और जीवन मंत्र एक हमारा जो स्तंभ है उसमें आपको जीवन के मूल उद्देश्य और प्रेरणाप्रद जो है आपको प्रसंग सुनाते हैं। आज हम एक व्रत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो निर्जला एकादशी के नाम से विख्यात है। यह बहुत कठिन व्रत है। इसमें जल ग्रहण तक के लिए मना किया गया है कि व्रत के दौरान आप जलपान नहीं कर सकते। व्रत के दिन आप जलपान नहीं कर सकते। शीर्षक है निर्जला एकादशी व्रत से प्रसन्न होते हैं विष्णु। निर्जला एकादशी व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 10 जून को पड़ेगा। इस व्रत में पानी पीना मना है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। उत्तम संतान की इच्छा रखने वालों को शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास 1 वर्ष तक करना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने से श्री विष्णु अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन बिना जल के उपवास रहने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी की तिथि, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त हम आपको अब बताते हैं। निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त है 10 जून 2022 को ये होगी निर्जला एकादशी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 जून को सुबह 7:25 से। एकादशी जो तिथि है वो समाप्त होगी 11 जून शाम 5:45 पर। पूजा की विधि है, निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें। उसके बाद पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और शेष शाही भगवान विष्णु की पंचोपचार पूजा करें। पंचोपचार पूजा पद्धति क्या है वो समझ लें। सर्वप्रथम इसमें 5 देवताओं का पूजन किया जाता है। श्री गणेश जी, शंकर जी और दुर्गा माता जी, भवानी पार्वती समझ लें, विष्णु भगवान एवं सूर्यदेव। इस पद्धति में किसी भी देवी देवता का पूजन 5 प्रकार से किया जाता है। गंधम पुष्पम तथा धूपम दीपम नैवेद्यमेव च अखंड फलमासादाय कैवल्यम लभते ध्रुवम। इसका अर्थ ये हुआ कि देव पूजन में गंध, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य, इन 5 चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। और अब विष्णु जी का मंत्र जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूजा के दौरान मन ही मन या उच्च स्वर से भी इस मंत्र का जाप करते रहें। उसके बाद भगवान की पूजा धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से के साथ करें और रात को दीपदान करें। पीले फूल और फल अर्पण करें। इस दिन रात को सोएं नहीं, सारी रात जगकर भजन कीर्तन करें। साथ ही भगवान से किसी प्रकार हुई गलती के लिए क्षमा मांगें। शाम को पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें और रात में भजन कीर्तन करते हुए धरती पर विश्राम करें। बिस्तर पर खाट वगैरह में नहीं सोना है। अगले दिन यानी कि 11 जून को सुबह उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद ब्राह्मणों को आमंत्रित करके भोजन कराएं और उन्हें अपने सामर्थ्य अनुसार भेंट दें। इसके बाद सभी को प्रसाद वितरण कर स्वयं भोजन करें। इस व्रत के प्रारंभ से लेकर पारण तक, माने जब ये व्रत जो है वो पूर्ण होता है, जल नहीं पीना चाहिए। इस वजह से सभी एकादशी व्रतों में इसे सबसे कठिन व्रत माना जाता है। ज्येष्ठ माह में भीषण गर्मी के कारण अधिक प्यास लगती है। ऐसे में निर्जला एकादशी के दिन जल से भरा कलश दान करने और व्रत रखने से सभी एकादशी व्रतों का पुण्य फल निर्जला एकादशी व्रत रखने से ही मिल जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब वेद व्यास जी ने पांडवों को एकादशी व्रत का संकल्प कराया तो भीमसेन के मन में चिंता सताने लगी। उन्होंने वेद व्यास जी से पूछा कि आप तो प्रत्येक माह के हर पक्ष में एक व्रत रखने को कह रहे हैं, लेकिन मैं तो एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता, फिर व्रत कैसे रखूँगा? क्या मुझे एकादशी व्रतों का पुण्य नहीं प्राप्त होगा? तब वेद व्यास जी ने कहा कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत
रखने से वर्ष भर के समस्त एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। यह निर्जला एकादशी व्रत है। निर्जला एकादशी व्रत करने से तुम्हें यश, पुण्य और सुख प्राप्त होगा। मृत्यु के बाद भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष भी प्राप्त होगा। तब भीमसेन ने निर्जला एकादशी व्रत रखा। इस वजह से निर्जला एकादशी व्रत को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी पर ये 4 गलतियां कभी न करें, हो सकते हैं बहुत अशुभ परिणाम इनके। ऐसा कहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत करने वालों को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन उपवास करने से जीवन में संपन्नता आती है। जिन गलतियों से बचना चाहिए वे हैं, चावल खाने से बचें। शास्त्रों के मुताबिक निर्जला एकादशी व्रत पर चावल खाने से परहेज करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान एकादशी के दिन चावल का सेवन करता है उसे अगले जन्म में कीड़े का रूप लेकर पैदा होना पड़ता है। नमक न खाएं। निर्जला एकादशी के व्रत में भूलकर भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। नमक का सेवन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो दिन में एक बार सेंधा नमक खा सकते हैं। यदि आप व्रत नहीं रख रहे हैं तब भी सात्विक भोजन का ही सेवन करें। इन चीज़ों से बचें। निर्जला एकादशी पर मसूर की दाल, मूली, बैंगन और सेम का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रख रहे हैं तब भी आपको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये गलतियां भी न करें। इस दिन व्रत करते समय किसी के प्रति मन में बुरे विचार नहीं रखने चाहिए। इस दिन वाद विवाद यानी झगड़े से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इसके अलावा बिस्तर पलंग पर सोने की बजाय ज़मीन पर ही आराम करें। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि यह व्रत रखने से सभी पाप कट जाते हैं और व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में मानता है कि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी व्रत के बारे में बताया था। ऐसी मान्यता है कि निर्जला एकादशी व्रत सभी तीर्थों में स्नान करने के समान पुण्यदायी है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि निर्जला एकादशी व्रत रखने से इंसान सभी पापों से मुक्ति पा जाता है। यह भी मान्यता है कि इस व्रत के रखने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जीवन से सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में मानता है कि इस व्रत को रखने से मृत्यु भी व्यक्ति के समीप नहीं आ पाती। इस व्रत में गोदान, वस्त्रदान, फल व भोजन दान का काफ़ी महत्व है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को भोज कराना भी शुभ माना जाता है। इन फायदों की वजह से, इन लाभ की वजह से लोग नहीं भूलते हैं निर्जला एकादशी व्रत। जाने याद रखने वाली बातें क्या क्या याद रखें। निर्जला एकादशी व्रत सभी एकादशियों के व्रत में सबसे अधिक फलदायी व्रत माना जाता है। निर्जला एकादशी 2022 तिथि और व्रत आरंभ जो हम आपको बता ही चुके हैं 10 जून को है और 11 को पारण होगा उसका। निर्जला एकादशी का समारोह। निर्जला एकादशी व्रत पारण का समय जो है 11 जून को 5:49 से 8:29 तक है। निर्जला एकादशी व्रत करने से क्या क्या लाभ है। निर्जला एकादशी के लाभ के बारे में व्यास जी ने भीमसेन से कहा कि यदि तुमसे वर्ष भर की सभी एकादशी नहीं हो सकती तो तुम केवल एक निर्जला एकादशी व्रत कर लो। इसी से साल भर की सभी एकादशी का व्रत करने के समान फल प्राप्त हो जाएगा। तब भीम ने वैसा ही किया और स्वर्ग को प्राप्त किया। निर्जला एकादशी व्रत पूजन से सभी पाप मिट जाते हैं और मृत्यु के बाद विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महत्व ही नहीं है, यह व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तो थी व्रत की कथा। अब हम आरती आपको बता देते हैं। हर पूजा में, लगभग हर पूजा में आरती होती है। पहले ये कर लें कि पवित्रीकरण यानी आप कैसे पूजा के लिए तैयार होंगे। पवित्रीकरण के लिए क्या है कि जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक पानी नहीं पीना चाहिए। जब आप पवित्रीकरण कर लें तो वो आपका पूरा व्रत पूरा हो गया। दिन भर कम बोलें और हो सके तो मौन रहने की कोशिश करें और सोएं नहीं, दिन भर सोएं नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ ना बोलें, गुस्सा और झगड़े से बचें। इस व्रत में आपको भगवत गीता का पाठ करना चाहिए और कम से कम एक भगवत गीता दूसरे व्यक्ति को जरूर दें और उसे पढ़ने के लिए कहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र है, इसका जाप कर सकते हैं, करते रहना चाहिए। आपको सभी लोगों को पानी पिलाना चाहिए। सभी धर्मों के लोगों को भगवत गीता का वितरण करना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। निर्जला एकादशी का बहुत महत्व है। यूँ तो साल भर में होने वाली 23 एकादशियों का फल मिलता है इससे, जैसा कहा गया, और मनोकामना पूर्ति होती है निर्जला एकादशी व्रत की। अब आरती भी है। आरती हर पूजा में आरती लगभग होती ही है।
तो इस निर्जला एकादशी की व्रत की आरती कर लेते हैं। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वर्णी। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। नाम षष्ठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में, बैसाख माह वाली। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवसैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। कामिका श्रवण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा, आनंद से रहिए। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भवसागर निकला। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप पाप हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुखनाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होय पद्मिनी, दुख दारिद्र हरिणी। जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे। जन गुरुदा स्वर्गवासा, निश्चय वह पावे। इसमें जो जितनी वर्ष भर में एकादशी आती हैं, उनकी भी आरती हो गई। सबका नाम इसमें आ गया, किस मास में किस पक्ष में कौन सी एकादशी पड़ती है। अब पूजा का सबसे बड़ा जो एक अंग है, वो है क्षमा याचना। पूजा जब समाप्त हो जाए तो क्षमा मांग लेना चाहिए। क्षमा इसलिए कि कहीं भूल चूक अगर हो गई हो तो जो है उसको क्षमा कर दें। उसका मंत्र है क्षमा याचना मंत्र। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि, क्षमस्व परमेश्वरी। तो ये तो आज का ये हुआ प्रसंग निर्जला एकादशी के बारे में। इसी तरह के और भी कुछ प्रसंग लेकर के हम आपसे अगले किसी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दें। देखते रहें धर्म दर्पण, और इसके वीडियो जो हैं लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। धर्म की बात दूर दूर तक पहुँचे, यही अपना उद्देश्य है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। बड़ा आसान है सब्सक्राइब करना। आपका जब वीडियो का स्क्रीन खुलेगा फर्स्ट में, तो देखेंगे दाईं तरफ लाल रंग से एक अंग्रेजी में लिखा हुआ आएगा सब्सक्राइब। उसमें क्लिक कर देना है